आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तरुण, कोर्ट में शक्तियों को लेकर जो विवाद है, खासतौर से अधिकारियों के ट्रांसफर का जो जिक्र है, उसमें दिल्ली सरकार ने एक पॉइंट रखा था, मैं जरूर उसको मेंशन करूंगी, कल तमाम अखबारों में भी छपा था कि सब कुछ तो एलजी ही करते हैं, तो फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का क्या औचित्य है। हमारे हाथ में गियर दे दिया गया है, लेकिन कौन सा गियर लगाना है ये भी वही तय करते हैं। तो ये हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल के जरिए वो बेबसी देख पा रहे हैं। और आप अगर देखिए कि एक टीचर की फाइल भी लटक रही है, तो सरकार डिस्टर्ब तो है, जो वो बार बार कह रही है छोटे छोटे काम के लिए। देखिए, और ये पहली बार नहीं है कि सरकार पसोपेश में दिखाई दे रही है या फिर ये कहें कि सरकार परेशान हो रही है। इसी बात को तो मुद्दा बनाकर इलेक्शन भी लड़ा था 2020 के अंदर, और 15 के अंदर भी यही बानगी थी कि वो परेशान करते रहे और हम काम करते रहे, और इसको सरमाथे के ऊपर जनता ने रखा भी। लिहाजा ये भी विपक्ष आरोप लगाता है कि हर बखेड़े का राजनीतिक लाभ उठाने की आम आदमी पार्टी के मुखिया कोशिश करते हैं। अब वो नेता हैं, वो नेतागिरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर एलजी की भूमिका क्या होनी चाहिए, उनके अधिकार क्षेत्र क्या होने चाहिए। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि क्या 3 जोन के अंदर ही एल्डरमैन मिले थे उपराज्यपाल को लगाने के लिए, जहां पर बीजेपी कमज़ोर थी, तो आम आदमी भी जो थोड़ी बहुत भी पॉलिटिकल समझ रखता है, उसको भी ऐसा मैसेज जा रहा है, जो आम आदमी पार्टी प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब सवाल उछाले जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस मामले के अंदर भी देखिए तो बीजेपी की तरफ से ही स्पष्टीकरण आता है या फिर पलटवार होता है या उसके ऊपर टिप्पणी की जाती है। हाँ। लिहाजा एलजी को बीजेपी का आदमी दिखाने की जो आम आदमी पार्टी की कोशिश है, वो उसका पॉलिटिकल लाभ तो आम आदमी पार्टी को मिलता ही आया है, चाहे वो पूर्व के अंदर अनिल बैजल हो, चाहे अब के विनय सक्सेना हो। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की समस्या है वो न्यायपालिका से ही सुलझ पाएगी, चूंकि इस बार के जो एलजी हैं विनय सक्सेना, वो लगता नहीं है कि किसी भी तरह के दबाव में आएंगे, ना राजनीतिक दबाव के अंदर आएंगे और ना ही 4 बजे की बैठक से पहले जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उस दबाव में आएंगे। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि एक टारगेट लेके आए हुए हैं और इसी वजह से परेशान करें। बलराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, अब तो मूल सवाल ये है कि ये डेडलॉक कैसे टूटेगा। इतनी तल्खियां बढ़ती ही जा रही हैं, बातचीत को भी तैयार नहीं होते सही तरीके से, समय की भी दुहाई दी जाती है। और आज तो मुख्यमंत्री तैयारी के साथ जाने वाले हैं कि कानून भी थोड़े से बताए जाएंगे। तो बात बनती नजर आ रही है या लग रहा है कि नहीं अभी तो और खींचतान होगी? बिल्कुल, देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम शाम को 4 बजे उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे, और साथ ही उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है, किन नियमों के तहत वो काम कर रही है। उसने कभी भी संविधान का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, और दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं ये भी बताएंगे। और उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जो तल्खियां हैं उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में वो कम होंगी और दिल्ली के विकास के लिए आगे जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। तो यानी कुल मिला के ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक से काफ़ी कुछ निकलने वाला है। ऐसी उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जताई है और ऐसी उम्मीद दिल्ली की जनता भी जता रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से एलजी हाउस के बाहर अभी कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे, उसके कुछ देर बाद एलजी से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, तो क्या ये जो तल्खियां हैं वो कम होती हैं या फिर ये तल्खियां बरकरार रहती हैं और इसी तरीके से जो पत्राचार है, जो लेटर लिखे जा रहे हैं एक दूसरे को, वो सिलसिला जारी रहता है या बीच का कोई रास्ता निकलता है इस बैठक के बाद, इस पर सबकी नजर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि इतने दिनों के बाद अगर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक हो रही है तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, क्योंकि तल्खियां पिछले कई महीनों से देखने को मिल रही हैं। कई महीनों से दिल्ली सरकार को बाईपास करके एलजी खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, और इसी बात को लेकर के बार बार दिल्ली सरकार अपील कर रही है कि सरकार को बाईपास करके अधिकारियों को निर्देश ना दिया जाए। एक और बड़ी चीज है जो रखनी बड़ी जरूरी हो जाती है अब, जब इतनी ही विवाद की हम बात कर रहे हैं,
कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो कहते हैं कि पूरा मामला जो है धारणा का है, ना कि संवैधानिकता का। दिल्ली सरकार जो है हवा में किले बना रही है, ये भी कहा गया। और दूसरा, 1992 से लेकर अभी तक सिर्फ 7 बार ऐसा हुआ कि मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 18,000 फाइलें आई जो कि अभी तक क्लियर की गई है। दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। यानी कि कोर्ट में तो बिल्कुल आर पार की तैयारी हमें नजर आती है। अब आज जो टेबल सजेगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी बड़े विवाद के बाद सजती हुई नजर आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि कोई हल निकले। लेकिन चीजें तो फंसी हुई है ना, कोर्ट में कुछ और कहा जा रहा है, यहां तो कुछ और हो रहा है जमीन पर। बिल्कुल, देखिए इस बैठक से काफी कुछ हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा था कि अब चुनाव खत्म हो गया है, आपके पास भी वक्त है, अब हम दिल्ली के विकास के लिए बैठकर चर्चा करें ताकि जो विकास कार्य हैं उनमें गति आए। और उसी के ठीक बाद दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मुलाकात का वक्त मांगा था। हालांकि एलजी की व्यस्तता की वजह से उन्हें वक्त नहीं मिल पाया था। उनसे कहा गया था कि शुक्रवार शाम 4 बजे आप मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले एलजी साहब बिजी हैं, वो मुलाकात का समय नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज शुक्रवार भी है और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री और एलजी की बैठक भी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी और सबसे ज्यादा जो चर्चा होगी वो इस बिंदु पर होगी कि आखिरकार दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और दिल्ली सरकार किस तरीके से काम कर सकती है, किस तरीके से उसके कामों में अवरोध लगेगा, इस पर चर्चा जरूर होगी। और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि हम संविधान की किताबें और कानून की किताबें लेकर के जाएंगे ताकि हम बता सकें एलजी साहब जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसके क्या अधिकार हैं, वो किस तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि उसे जनता को जवाब देना होता है। अगर वो काम नहीं